बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है उसके कंटेंट्स में शामिल हैं मेथड एंड फैक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन। मेथड एंड फैक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि एवोल्यूशन क्या है। व्हाट इज़ एवोल्यूशन? एवोल्यूशन को किसी भी एनी नेट डायरेक्शनल चेंज या कई नस्लों में ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन की खसूसियात को मजमूई तब्दीली के तौर पर बयान किया जा सकता है। साइंसदानों की नज़र में ये जितने भी जानदार मौजूद हैं, ये सब जानदार ऐसे नहीं थे। ये सब जानदार सिंपल से एडवांस हुए हैं और फिर उनमें नई स्पीशीज़ बनी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसमें वाज़े तौर पर ओरिजिन के साथ साथ एलेल्स वेरिएशंस, ट्रेट वैल्यूज़ एंड करैक्टर स्टेट्स शामिल हैं। एवोल्यूशन में ग्रेजुअली और कंटिन्यूसली के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं क्योंकि एवोल्यूशनरी प्रोसेस बतदरीज और आहिस्ता आहिस्ता जारी रहता है। जहाँ हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, बात कर लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स की। मैमल्स तकरीबन 225 मिलियन साल पहले ट्रायसिक के दौर के एंड में रेप्टाइल्स के एक ग्रुप से तैयार हुए थे। वक्त के गुजरने के साथ साथ मैमल्स डिफरेंट लाइनेजेस में डिवाइड हो गए, ईच विद यूनिक अडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। फॉर एग्जांपल हेयर, टीथ एंड जॉज। बालों की इवोल्यूशन ने मैमल्स को सर्द माहौल में रहने के काबिल किया और अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद की। एंड द डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड जॉज allowed mammals to consume a wider variety of food, and the evolution of specialized senses such as echolocation and keen vision allowed them to better navigate their environment. बात कर लेते हैं डार्विन्स थ्योरी की। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डार्विन ने एतराफ़ किया कि पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ के करैक्टरिस्टिक्स में पहले से ही वेरिएशंस पाए जाते हैं। कुदरत में बका की एक जदोजहद जारी रहती है। ऐसे स्पीशीज़ जो अपने माहौल में बेहतर ढल जाएं बाकी रहते हैं। इसे डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया है। कामयाब मखलूक़ात अपनी करैक्टरिस्टिक्स अगले जनरेशन में मुंतकिल करती हैं और वक्त के साथ साथ ये तब्दीलियाँ किसी भी स्पीशीज़ में रोनुमा हो सकती हैं। ये तब्दीलियाँ बतदरीज लेकिन नहायत सुस्त रद्द-ए-अमल के नतीजे में रोनुमा होती हैं। Simply evolution is the process in which organisms change over the generation, developing from their previous form, and natural selection is a mechanism in which organisms that are better suited for their environment survive and reproduce more than others. बात कर लेते हैं मैथ एंड फैक्ट्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। फर्स्ट मैथ इज़ एवोल्यूशन इज़ जस्ट अ थ्योरी नॉट अ फैक्ट। ये कहना कि एवोल्यूशन सिर्फ एक नज़रिया है मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये इग्नोर करता है साइंसी थ्योरीज़ को, क्योंकि ये साइंसी थ्योरीज अच्छी तरह से तहकीक शुदा हैं जिनकी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। एवोल्यूशन को लेबॉर्ट्री और नेचुरल पॉपुलेशन में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता है, जैसा कि हमें एनुअली फ्लू वैक्सीन की ज़रूरत होती है जो कि ऑब्जर्वेबल एवोल्यूशनरी फैक्ट की एक मिसाल है। Second myth is the fittest organism in a population are those that are strongest, healthiest, fastest and largest. फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जीन्स को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करने की सलाहियत रखते हैं, जो अपने माहौल में बाकी रहने वाले होते हैं और अपनी अगली नस्ल जो है वो उसे रिप्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं। यहाँ नेचुरल सिलेक्शन काम करती है। द थर्ड मैथ इज़ मैन इन्वॉल्व फ्रॉम एप, के इंसान बंदरों से तैयार हुए हैं। इंसान बंदरों से तैयार हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इस बयान को गलत तरीके से बयान किया गया है। इंसान होमिनोइड ख़ानदान के रुकन हैं जिसमें गोरिल्ला, चिंपैंजीज और बोनोबोस भी शामिल हैं। हम उनके साथ एक कॉमन ऐप एंसेस्टर शेयर करते हैं। ये तकरीबन 8 से 10 मिलियन साल पहले था, लेकिन इंसान बंदरों से नहीं उतरे। इंसान ने बंदरों के साथ कॉमन एंसेस्टर शेयर किया, वो अलग अलग लाइनेजेस में डिवाइड हो गए, जबकि साइंसदान फॉसिलाइज्ड बोन्स ऑफ एक्सटिंक्ट एप्स और मौजूदा इंसान की बोन्स में मुशाबिहत एक्सेप्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो एवोल्यूशन की। माइक्रो एवोल्यूशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, स्मॉलेस्ट। यहाँ जो एवोल्यूशन हो रहा है
इस एवोल्यूशन में एलल फ्रीक्वेंसी चेंज होगी स्पीशीज़ की एक पॉपुलेशन में। इसमें डायरेक्टली कोई नई स्पीशीज़ नहीं बनती, बल्कि इसमें जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, इसमें चेंजेस आती हैं। जीन्स में जब चेंजेस आती हैं तो नए एलल्स बनते हैं, फिर एलल्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो किसी पॉपुलेशन की एलल फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए तो उसे कहते हैं माइक्रो एवोल्यूशन। इसके कॉजेज़ में म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन शामिल हैं। इस एवोल्यूशन में जो चेंजेस आते हैं वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व कर सकता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया बिकमिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड न्यू स्ट्रेन्स ऑफ फ्लू वायरसेस एंड गैलापागोस फिंचेस बीक्स etc। इस डायग्राम में ग्रीन जीन्स बीटल से ब्राउन जीन्स बीटल म्यूटेटेड हो रही हैं। ये माइक्रो एवोल्यूशन की एक मिसाल है। बात कर लेते हैं मैक्रो एवोल्यूशन की। माइक्रो एवोल्यूशन encompasses the grandest trends and transformation in evolution। मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पे जो एवोल्यूशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर नई स्पीशीज़ फॉर्म हो सकती हैं, नई फैमिली बन सकती है, नई क्लास या नया ऑर्डर बन सकता है। इनमें कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं और इसमें बहुत टाइम रिक्वायर होता है। स्मॉल चेंजेस accumulated slowly over billion of years and produced a big change like fish into amphibian and reptile and ape-like creatures into man. These proposed big change is defined as microevolution. For example, development of vertebrates from invertebrates, development of feathers। जैसे कि यहाँ हम बात कर लेते हैं परिंदों की। परिंदे तकरीबन 150 मिलियन साल पहले छोटे परों वाले थैरोपोड डायनासोर से इवॉल्व हुए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने हॉलो बोन्स, कील्ड स्टेनम्स एंड पावरफुल मसल्स जैसे एडेप्टेशंस पैदा की, जिससे उन्होंने फ्लाई करने में मदद की। इवोल्यूशन ऑफ फीदर्स ना सिर्फ उन्हें उड़ने में मदद की, बल्कि उनके जिस्म का टेम्परेचर को कम्युनिकेट और रेगुलेट किया, और आज परिंदे कुर्रा अर्ज़ पर कामयाब स्पीशीज़ में से एक स्पीशी है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिएशन की। व्हाट इज़ स्पेसिएशन? एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिसके ज़रिए आबादी अलग अलग नौ या स्पीशी बनने के लिए तैयार होती है। स्पेसिएशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। स्पेसिएशन में एक एवोल्यूशनरी लाइनेज को दो या दो से ज़ायद जेनेटिकली इंडिपेंडेंट लाइनेज में डिवाइड करना शामिल है। स्पेसिएशन में एक नई किस्म के पौधे या जानवरों की नस्लें तख्लीक की जाती हैं, जब एक ग्रुप विद इन अ स्पीशी के अंदर एक ग्रोह अपनी स्पीशीज़ के दूसरे मेंबर से अलग होकर मुनफरिद खसूसियात तैयार करता है। स्पेसिएशन की चार टाइप्स हैं: एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक एंड पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या है कि कोई ऐसा जानदारों का ग्रुप जो एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रह रहा होता है और वहाँ से सेपरेट हो जाता है किसी भी बैरियर रुकावट की वजह से, जो किसी सैलाब की सूरत में हो सकती हैं, किसी पहाड़, किसी ज़लज़ले की सूरत में, किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में हो सकती है। उस बैरियर रुकावट की वजह से उनके दरमियान में गैप आ जाता है और वो अपने मेन लैंड से अलग हो जाता है। फिर एक अलग माहौल के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर साउथ अमेरिका में एक वक्त ऐसा आया था कि वहाँ शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक के नतीजे में कुछ पार्ट्स अपने मेन लैंड से अलहदा हो गए और समंदर के पानी के साथ जजीरों में तकसीम हो गए। और जो इलाके जो जजीरे तकसीम हो गए उनको गैलापागोस कहा जाता है। वहाँ एक किस्म की स्पैरो के मेंबर अलग अलग होकर मुख्तलिफ आइसलैंड में चले गए। उनको डिफरेंट माहौल मिला, हर एक के खाने की, रहने की, हर तरह का डिफरेंट इन्वायरमेंट था, तो उन्होंने अपने अपने माहौल में सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो वो जो एक किस्म की स्पैरो से मुख्तलिफ किस्म की स्पैरोज़ या फिंचेस बनी, वहाँ जो आइसोलेशन हुई उस और नेचुरल सिलेक्शन हुई तो नई किस्म की फिंचेस बनी।
ये एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की एक मिसाल है। इसके बाद पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, ये इतनी कॉमन नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर किसी छोटी सी जगह जैसे डैमिस पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और इनके अंदर जो जेनेटिकल चेंज आते हैं, जैसे नेचुरल सिलेक्शन होती है, जेनेटिकल ड्रिफ्ट होती है, उसके अलावा जो चेंजेस आती हैं वो मॉडिफाई होकर नई स्पीशीज़ बनती हैं। तो ये पैरापेट्रिक स्पेसिएशन कहलाती है। इसके बाद है सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक में प्लांट्स के अंदर स्पीशीज़ टुगेदर होकर एक नई स्पीशीज़ बनती हैं। प्लांट्स के अंदर ही टुगेदर होकर एक नई स्पीशीज़ बनती हैं। इसमें एक स्पीशीज़ के अंदर सारे मेंबर रिप्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि कुछ मेंबर रिप्रोड्यूस होकर जीन चेंज करके एक ही पॉपुलेशन के अंदर रहते हुए नई स्पीशीज़ बनाते हैं। नेक्स्ट है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। इस स्पेसिएशन में एक छोटा सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल छोटा सा, सारा नहीं, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेनलैंड से जुदा होकर नए स्पीशीज़ बनाते हैं, डेवलप करते हैं। ये था आज का लेक्चर। देखने और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया।